गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स चैप्टर 3 योगा एंड लाइफस्टाइल। स्टूडेंट्स सब टॉपिक्स अर्ध हस्तासन, त्रिकोणासन, अर्ध मस्तेंद्रासन। स्टूडेंट्स सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं ऊर्ध हस्तासन। स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक में हमने बात की थी, डिस्कशन की थी वज्रासन और पद हस्तासन। तो आज जो हम बात करेंगे अर्ध हस्तासन की बात करेंगे, राइट। अर्ध हस्तासन स्टूडेंट्स क्या है कि एक जैसे आपका ताड़ासन है उसकी तरह होता है। सबसे फर्स्ट अपनी बॉडी को स्ट्रेट पोजीशन में हम खड़े, अब जो हमारी बॉडी है वो स्ट्रेट रहेगी। उसके बाद हम अपने जो हैंड्स हैं उनको साइड से ऊपर की ओर लेके जाएंगे और अपने जो हैंड्स हैं उनको बिल्कुल ऊपर सीधे रखेंगे और शोल्डर्स को जो है थोड़ा सा लूज छोड़ेंगे और अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। जो स्पाइन है वो स्ट्रेट रहेगी, लेग्स स्ट्रेट रहेगी, शोल्डर स्ट्रेट रहेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और जो आपके फिंगर्स हैं वो बिल्कुल आसमान की साइड रहेगा और आप जो फिंगर्स हैं वो सारी आपस में मिली रहेगी। तो ये है आपका अर्ध अस्तेंद्रासन। इसकी मैं आपको वीडियो भी दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, so much. We are going to see Urdhva Hastasana, upward hand pose. You will start this pose from Samasthiti. So first you need to press 8 point of your feet like we discussed in previous video. So for Urdhva Hastasana, what you need to do, with breathe in, you will raise your arms by the side of your body. When your hands will reach shoulder level, then you will slowly turn your palm towards the ceiling and keep raising your arms up. But keep your shoulders down. Don't take your shoulders up, keep your shoulders down. But same time you need to stretch both sides of your torso as high as you can. Yes, and the common mistake is when lot of people do, when they lift their arms up, they take the lower rib cage out. We don't want that. We want lower rib cage in, but we want elongation, height as much as you can. And spine should not be arched and should not be curved. Spine should be neutral. Just from Samasthiti, from equal standing pose, without moving your rib cage out, without curving or without arching your spine, just you will lift your arms over your head. Without lifting your shoulder up, you will stretch both sides of your torso, right and left. If you want to go more deep, you can look towards your thumbs. Or for more deep, you can also join your palms and you can keep your drishti gaze towards your thumbs. Keep depressing your shoulder down, keep reaching high, but do not take your rib cage out in this way. With breathe out, slowly you will take your hands down by the side of your body, and like this you can do this pose. The benefit of this posture, Urdhva Hastasana, is it's very good for you strengthen your shoulders, biceps, triceps, and it's very helpful when you will stretch your arms up. It's also good for your digestive system. But if you are having some serious problem with your shoulders and with your neck, then you should avoid this practice, or you need to take a guidance from a proper doctor or proper yoga instructor. स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारा त्रिकोणासन। इसकी भी मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, त्रिकोणासन के बेनिफिट्स और वीडियो। त्रिकोण आसन, इस आसन को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसे करते समय हमारा शरीर यानी हाथ, पैर और रीढ़ की हड्डी एक त्रिकोण का आकार ले लेते हैं। तो इस आसन को करने के लिए आप सीधे खड़े हो जाएं। अब अपने पैरों को परस्पर आरामदायक दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं। धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर उठाएं ताकि वो आपके दोनों कंधों की सीध में आ जाए। सुनिश्चित करें कि हाथ एकदम सीधे और एक स्तर पर हो, ऊपर नीचे या आगे पीछे नहीं।
अपने बाएं पैर के पंजे को सीधा रखते हुए अपने दाहिने पैर के पंजे को 90 डिग्री घुमाएं। अब एक लंबी गहरी सांस लें और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को दाहिनी ओर कमर से झुकाएं। दाहिने हाथ से अपनी दाहिनी एड़ी को छूने का प्रयास करें और अपने बाएं हाथ को ऊपर आसमान की ओर उठा लें। हो सकता है आप में से कुछ अपने हाथ को अपनी एड़ी तक ना पहुंचा पा रहे हो, तो ऐसे में अपने हाथ को वहीं तक ले जाइए जहां तक आपका हाथ बिना किसी तनाव के पहुंच सके। इस स्थिति में कुछ देर आराम से रहें, सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। पूरे शरीर में आराम को अनुभव करें। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए वापस ऊपर की ओर आइए और अपने दाहिने पैर को सीधे कर लीजिए। अब अपने बाएं पैर के पंजे को घुमाएं और दोबारा यही आसन अपनी बाईं तरफ से दोहराएं। ये आसन जितना सरल है उतना ही उपयोगी भी है। ये आपके कमर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और आपको चपटे तलवों यानी फ्लैट फुट की समस्या से भी बचाता है। जंघाओं, कंधों, छाती तथा रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला बनाता है। लेकिन अगर आपको गर्दन या पीठ पर चोट लगी हो, स्लिप डिस्क या साइटिका जैसी पीड़ाएं हैं, तो कृपया इस आसन को ना करें। जब आप लंबी गहरी सांसें लेते और छोड़ते हैं, तो ये आपके मानसिक तनाव और चिंता का भी निवारण करता है। स्टूडेंट्स, ये था त्रिकोणासन। नेक्स्ट है हमारा अर्धमस्तेंद्रासन। तो इसका प्रोसीजर, बेनिफिट्स आपको बता रहा हूँ वीडियो के थ्रू। राइट स्टूडेंट्स? With the legs stretched straight in front. Then raise the right knee and place the right foot on the ground outside of your left thigh. Place the right hand flat on the ground behind the back. Raise the left arm straight over the head and slowly bring it downwards and over the right knee to catch the right ankle. Remain in the position for 30 seconds or more. Breathe deeply. Repeat the asana on the other side. asana. तो स्टूडेंट्स, इसके बेनिफिट्स, कॉन्ट्रडिक्शंस ही आपको करने हैं। 5 बेनिफिट, जितने भी आसन्स आपको बताए हैं उनके 5 बेनिफिट्स और 2 या 3 कॉन्ट्रडिक्शंस और प्रोसीजर आपको अपनी नोटबुक में भी नोट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।